फलस्तीन के बच्चों के साथ हूँ। पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई, कुरान की फरामीन कहाँ गई, इंसानियत और मुसलमानों की मदद को फर्ज समझने वाले वो अहदीस की अंबार कहाँ गई, 45 मुल्कों के इत्तेहादी फौजियों के इत्तेहाद कहाँ गए। जब भी इसराइल की बात आती है, इसराइली प्रोडक्ट बाइकाट की बात आती है तो सीना तान कर सामने आती है। इसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज तुम्हारे मुंह बंद क्यों, तुम्हारे मीडिया की आंखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के शियार पर गुन गाने वाले वो पैरोकार कहाँ हैं। मैं ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ और पूछते रहूँगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शार पर बनने वाले वो इस्लामी रियासत के इक़्तिदार कहाँ गए। मेरा 2 अरब मुस्लिम उम्मा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई, कुरान की फरामीन कहाँ गई, इंसानियत और मुसलमानों की मदद को फर्ज समझने वाले वो अहदीस की अंबार कहाँ गई, 45 मुल्कों के इत्तेहादी फौजियों के इत्तेहाद कहाँ गए। जब भी इसराइल की बात आती है, इसराइली प्रोडक्ट बाइकाट की बात आती है तो सीना तान कर सामने आती है। इसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज तुम्हारे मुंह बंद क्यों, तुम्हारे मीडिया की आंखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के शियार पर गुन गाने वाले वो पैरोकार कहाँ हैं। मैं ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ और पूछते रहूँगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शार पर बनने वाले वो इस्लामी रियासत के इक़्तिदार कहाँ गए। मैं फलस्तीन के बच्चों के साथ हूँ। पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई, कुरान की फरामीन कहाँ गई, इंसानियत और मुसलमानों की मदद को फर्ज समझने वाले वो अहदीस की अंबार कहाँ गई, 45 मुल्कों के इत्तेहादी फौजियों के इत्तेहाद कहाँ गए। जब भी इसराइल की बात आती है, इसराइली प्रोडक्ट बाइकाट की बात आती है तो सीना तान कर सामने आती है। इसका सही इस्तेमाल किया जाए। आज तुम्हारे मुंह बंद क्यों, तुम्हारे मीडिया की आंखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के शियार पर गुन गाने वाले वो पैरोकार कहाँ हैं। मैं ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ और पूछते रहूँगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शार पर बनने वाले वो इस्लामी रियासत के इक़्तिदार कहाँ गए। आज हम फलस्तीन के मज़लूम और मुस्तज़अफ़ीन के साथ इज़हार यकजहती और दुनिया के तमाम मज़लूमीन के साथ इज़हार यकजहती पे यहाँ पे जमा हुए हैं। और इस वक्त मज़लूम और मुस्तज़अफ़ीन जहान फलस्तीन चीख चीख कर पुकार रहे हैं, या लिल मुस्लिमीन हमारी मदद को आओ, या लिल मुस्लिमीन हमारी मदद को आओ। लेकिन बेहिस व मफाद परस्त और गफलत और मफाद परस्ती के दलदल में गरक ये हुक्मरान मस्त हैं। लेकिन इस वक्त हमारी शरई फरीज़ा है कि हम मजलूम और मुस्तज़अफ़ीन जहान फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करें और इन मजलूमीन का साथ दें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गज़ा में मुस्लिमीन भाई बहनों की हक़ में आवाज़ बुलंद करें और जिस हाल में हो सके कि यौमुल कुद्स रैली है जो क़िबला की आज़ादी के लिए निकाली गई है। लेकिन हमारे हुक्मरान चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो सऊदी अरब के हैं, चाहे वो कतर के हैं, चाहे वो तुर्की के हैं, इनको हंगामी इजलास बुलाकर ये जो मिसाइल रखे हुए हैं इनको रोज़ाना पॉलिश करते हैं। इसका रुख क़िबला की तरफ किया जाए। पाकिस्तान ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एक कुत्ता भी मर जाता है तो पूरी दुनिया में वावेला मर जाता है, कहीं वावेला मचा देते हैं। लेकिन वहाँ पर लाशों को कुत्ते खा रहे हैं फ़लस्तीनियों के, लेकिन इनको ज़रा भी शर्म और हया नहीं आती। तो हम आज यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में इस्लामाबाद के अंदर मनाई जा रही है और हर साल के बनिस्बत इस साल का अल-कुद्स मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जा रही है। और इस बार हम इन हालात में यौमुल कुद्स मना रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर 32,000 से ज़ायद मुसलमान बेदर्दी से मारे जा चुके हैं। 5,000 से ज़ायद नौनहाल छोटे छोटे बच्चे बेदर्दी से शहीद किए जा चुके हैं। हज़ारों ख़वातीन की इस्मत दरी हो चुकी है। इन तमाम मज़ालिम को
دیکھنے کے بعد، سہنے کے بعد ہم آج یوم القدس کے لیے نکلے ہیں، اور یقیناً ہم آج وصیت مولا علی علیہ السلام کہ ہمیشہ مظلوم کے حامی رہو اور ظالم کے خلاف رہو، مولا کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ تمام مسلمان آج جمع ہے اور بھرپور ماہ مبارک رمضان ہے، تو روزہ نہ صرف فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یعنی آپ اور مجھے مظلومین فلسطین اور مظلومین جہاں کے لیے آواز حق بلند کرنا ہے۔ روزہ یعنی جابری وقت کے جابر ترین حکومت امریکہ اور ناجائز اس کے بیٹے اسرائیل کے خلاف آواز حق اور اس کے خلاف ڈٹے رہنے کا نام روزہ۔ ادھر پاؤں قدم کھڑا رہے شاباش، کھڑا رہے اس کے اوپر، بس رکے، بس رسی کے اندر کوئی نہیں آئے، وہ تو بھائی تمام والنٹیئر سے گزارش ہے کہ سامان کو گرین جو ہے گراس پر یہی ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد ایک جگہ تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ آئیے اور اپنے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کیجیے، یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے۔ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی ایک مؤثر آواز بنے۔